हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। क्लास 1 के लिए है और 90 नंबर की वर्कशीट है। दिनांक 17 की वर्कशीट करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ अपना भाग लिखिए, यहाँ नाम लिखिए और यहाँ टीचर्स का नेम। फाइन। आज की हेडिंग है आइडेंटिफाई द एंड साउंड। आपने क्या करना है? आज आइडेंटिफाई करना है एंड साउंड। अगर बच्चों याद हो तो हमने पहले किया हुआ है जो वो किया था इनिशियल साउंड। इनिशियल मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, किसी बच्चे का नाम है अरुणव। अरुणव। तो इनिशियल मतलब होता है पहला लेटर का साउंड, और एंड का साउंड मतलब लास्ट वर्ड का साउंड। ठीक है, लास्ट वर्ड का क्या साउंड है। लेट्स लिसन टू अ स्टोरी। अब हम क्या सुनने वाले हैं? स्टोरी सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ बिग फार्म। देयर वॉज अ बिग फार्म। तो एक बहुत बड़ा फार्म था। इन दैट फार्म लिव्ड मैनी एनिमल्स। और उस फार्म में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। एनिमल्स तो पता ही होगा, जानवर। ठीक है। देयर वॉज अ फैट पिग। एक फैट, फैट का मतलब क्या होता है? मोटी सी। फैट, जो मोटे लोग होते हैं उन्हें कहते हैं फैट। तो ये पिग जो है, बहुत फैट पिग रहती थी उस फार्म में। पिग सुअर, तो मोटा सुअर। ठीक है। अ ब्राउन कैट। और कैसी कैट रहती थी? ब्राउन। कलर क्या था कैट का? ब्राउन। अ लेजी डॉग। और जो डॉग था वो बहुत लेजी था, कुछ करना ही नहीं चाहता था, आलसी। ठीक है, आलसी। अ बिग रेड हैन। और एक बहुत बड़ी रेड कलर की हैन थी। ठीक है ना। One day, the cat saw a rat and started running after it. एक दिन द कैट, कैट ने सॉ अ रैट, कैट ने किसे देखा? रैट, चूहा। उसने चूहे को देखा एंड स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इट। और किसके पीछे भागना शुरू कर दिया? चूहे के पीछे। तो ये बिल्ली भागने लग गई चूहे के पीछे पीछे। फिर क्या हुआ? द पिग सॉ द कैट। अब पिग ने देखा, ये जो फैट पिग, मोटा पिग था, इसने देखा, क्या देखा? द कैट रनिंग। इसने देखा कि ये बिल्ली जो है ये भाग रही है, दौड़ रही है। एंड स्टार्टिंग रनिंग आफ्टर द एंड स्टार्टेड रनिंग आफ्टर द कैट। और वो कैट के पीछे पीछे भागने लग गया। फिर जो पिग है वो कैट के पीछे, और कैट जो है रैट के पीछे। ठीक है। Then the hen saw them and started running after them. फिर भाई hen ने देखा कि ये तो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, वो भी इनके पीछे पीछे भागने लग गई। अब क्या हुआ? यहाँ से कैट भाग रही है रैट के पीछे, पिग भाग रहा है यहाँ पे इसके पीछे, कैट के पीछे, और ये hen भागने लग गई है इस पिग के पीछे। तो सब एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रहे हैं। They made such a loud noise. उन्होंने इतनी जोर की, such a loud noise means इतनी जोर की आवाज निकाली that the lazy dog woke up. Lazy dog मतलब आलसी कुत्ता। ठीक है। तो जैसे ही वो सब आवाज निकाली, जब सबने तेज की, तो जो डॉग था वो उठ गया, उसको डिस्टर्ब हो गया, तो वो उठ गया अपनी नींद से एंड स्टार्टेड बार्किंग। और उसने क्या शुरू कर दिया? स्टार्टेड बार्किंग। भौं भौं करने लग गया, भौंकने लग गया अब कुत्ता। ठीक है। फिर देखो क्या हुआ। द रैट हर्ड द बार्क। अब जो चूहा है, चूहे ने हर्ड, हर्ड मीन्स सुना। क्या सुना? कुत्ते को भौंकते हुए सुना। एंड रैन इनटू द होल। तो एक होल था, उस होल के अंदर जाके जल्दी जल्दी सुरंग के अंदर भाग गया। कौन? चूहा। दे ऑल रीच द होल। वो सब के सब पहुंचे कहा? होल के पास। उस होल के पास पहुंचे टू फाइंड द रैट, रैट को ढूंढने के लिए। बट कुंड फाइंड इट, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। क्यों नहीं ढूंढ पाए?
क्या वो उस होल के अंदर घुस पाते? इतने बड़े बड़े एनिमल्स नहीं घुस पाते ना। चूहा तो छोटा सा था, घुस गया। चलिए एक बार और रीड कर लेते हैं जल्दी से साथ में। There was a big farm. In that farm lived many animals. आप मेरे साथ साथ एक बार रीड कर लीजिए। There was a big farm. In that farm lived many animals. There was a fat pig, a brown cat, a lazy dog, and a big red hen. One day, the cat saw a rat and started running after it. The pig saw the cat running and started running after the cat. Then the hen saw them and started running after them. They made such a loud noise that the lazy dog woke up and started barking. The rat heard the bark and ran into the hole. They all reached the hole to find the rat but couldn't find it. ठीक है प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न पूरा हुआ। ओके, सिर्फ स्टोरी पूरी हुई है, क्वेश्चन तो अभी शुरू होगा। लेट्स लिसन टू सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे, जैसे कैट, hen, pig, rat and dog. Can you recognize the end sound in each word? क्या आप साउंड को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? चलिए देखते हैं। कैट, तो लास्ट में ट की आवाज आई। सब बोलिए कैट। कैट बोलेंगे जैसे आप कैट, तो आपको एक ट की आवाज आएगी। तो टी की आवाज कैसी होती है? ट। फिर आप hen बोलिए। जैसे hen बोलेंगे तो आपको लास्ट में न की थोड़ी सी साउंड आएगी, तो n की साउंड कैसी होती है? न। ठीक है। पिग बोलिए सब लोग। पिग, जैसे पिग बोलेंगे तो ग की साउंड आएगी, जी की। ठीक है, ग। वैसे रैट, ट ट की साउंड है, तो टी की साउंड कैसी होती है? ट। वैसे ही डॉग, डॉग बोलते ही फिर से ग की आवाज है, जो कि है जी, डॉग। ठीक है। टेल द नेम ऑफ द पिक्चर। अब जो ये पिक्चर आपको दिया हुआ है, आपने इसका नाम बताना है और उसके एंड साउंड का, एंड साउंड इन इट्स नेम। ठीक है, और आपको उसकी एंड की साउंड भी बतानी है। तो बच्चों, लट्टू को इंग्लिश में कहते हैं टॉप, TOP, टॉप। फिर इसका साउंड लिखेंगे टॉप, तो प की आवाज आ रही है, वो है पी। ठीक है, ये हो गया इसका साउंड। यस, द पिक्चर इज ऑफ अ टॉप एंड द एंड साउंड इज प, दैट इज पी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नाउ लेट्स डू द वर्कशीट बिलो। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डन फॉर यू इन बोथ द क्वेश्चन। अब हम ये वर्कशीट करेंगे, पहला एग्जाम्पल किया हुआ है और ये हमने अपनी पहले वाली वर्कशीट में भी किया था। हमें क्या करना है? टेल द एंड साउंड ऑफ द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। तो हमें जो पिक्चर का एंड साउंड हमें गैस करना है और लिखना है। तो जिप, पहला है जिप, जिप, तो लास्ट का साउंड प, तो हमने लिख दिया पी। वैसे ही बेड, बेड, ड, ड किसका साउंड होता है? डी का। वैसे ही बॉक्स, बॉक्स, कस की आवाज आ रही है, क और स मिक्स। देखो सब बच्चे बोल के देखो, बॉक्स, क और स मिक्स आ रहा है ना, तो वो होता है एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, बट मैंने कैपिटल लिख दिया है, आप स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, डी, यहाँ पे बेड, बॉक्स, एक्स। उसके बाद, इसके बाद है बैग, बैग, ग, ग आपको पता है क्या होता है? स्मॉल जी लिखिए, बैग। फिर ये है सन, फिर से बोलिए सन, न की आवाज आ रही है और आपको पता है न की आवाज एन से आती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्या करना है आपको? नेम द लेटर्स गिवन बिलो एंड टेल देयर साउंड्स। थिंक ऑफ अ वर्ड दैट एंड्स विद ईच साउंड एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। तो जो आपको ये वर्ड दिया हुआ है, आपको कोई ऐसी वर्ड सोचनी है जो एंड होता हो इन से।
ठीक है, जो भी वर्ड्स दिए हैं वो इससे एंड होना चाहिए, उसकी एंडिंग इससे होनी चाहिए और उससे एक चित्र भी बनाना है। जैसे पहला इन्होंने लिया है एन, न, न की साउंड किस में आती है? फैन, एफ ए एन, किससे एंड हो रहा है? एन से, फैन, और इन्होंने फैन बनाया है। अब आगे के क्वेश्चन हमें करने हैं, तो ऐसा कुछ सोचिए जो टी से एंड होता हो, जो टी से एंड होता हो, ऐसा एक वर्ड हमने सोचना है। तो बच्चों अगर आप बोलेंगे एट, एट, तो लास्ट में ट से एंड होता है, एट। देखो स्पेलिंग लिख के दिखा देती हूँ, EIGHT, एट, ट, टी से एंड हो रहा है, तो आप चित्र बना दीजिए यहाँ एट का। ठीक है, यहाँ एट बन गया। अब अगला पी, ऐसा शब्द बताइए जो पी से एंड होता है। तो एक बात बताओ, नल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैप, टैप कहते हैं ना। तो प, पी से एंड हो रहा है, अब आप यहाँ पे TAP, टैप, प से एंड हो रहा है, अब यहाँ पे आप एक टैप बना लो, एक नल बना लो। ठीक है, आपने नल बनाना है जिससे पानी निकलता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका टैप। अगला, ये एंड होना चाहिए डी से, तो कोई ऐसा शब्द सोचिए जो डी से एंड होता हो। ठीक है, तो बच्चों डी, अगर हम जब बहुत दुखी होते हैं तो हम होते हैं सैड, उसे इंग्लिश में कहते हैं सैड, तो वो डी से एंड हो रहा है। तो यहाँ चित्र कैसे बना सकते हैं सैड का? आप क्या कर लो, एक फेस बना दो, एक फेस बना लिया हमने सैड का, और उसमें ऐसे आंखें बनाई हमने। ठीक है, उसके अंदर आईज बनाई, आंखें बनानी है, और क्या करना है? सैड वाला स्माइली बनाना है, जो ऐसे वाली नहीं होती जैसे हम रो रहे हैं और ऐसे आंसू गिरा दो आप, जैसे बहुत सैड हो। ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसा वर्ड बताओ जो जी से एंड होता हो, तो कोई ऐसा वर्ड सोचना है आप जो हमारा जी से एंड होता हो। तो बच्चों आपने JUG, जग, जग तो सुना ही होगा, ग से एंड हो रहा है, तो अब आप यहाँ पे जग बना लो। ठीक है, अच्छे से बनाइएगा जग। ये रहा आपका जग, और इसका हैंडल बना दो, तो जग हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूरा हो गया और इसी के साथ वर्कशीट भी पूरी हो गई। द टीचर शुड रीच आउट, ओके, ये टीचर के लिए नोट है, ये आपके लिए नहीं है, ये वाला आपके लिए, अभिभावकों के लिए सुझाव, मम्मी पापा के लिए। बच्चों को बताएं कि जानवर हमारे बहुत काम आते हैं, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों हमें जानवरों से कितनी चीजें मिलती हैं, तो वो हमारे बहुत काम आते हैं। हमें गाय से दूध मिलता है, भैंस से भी दूध मिलता है, फिर हमें हमें और भी कई चीजें, चीज, बटर, कितनी चीजें मिलती हैं। तो हमें क्या करना है? उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ठीक है बच्चों, और जैसे हम उनके साथ व्यवहार करेंगे वो भी तो हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे ना। अगर आप किसी भी जानवर को छेड़ोगे तो वो आपको काटने आ जाएंगे, तो जानवरों को छेड़ना नहीं है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो आपके लिए अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। तो बच्चों फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखें अगर कोविड से बचना है तो। और अब वर्कशीट हुई पूरी। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आप नीचे देखेंगे ऐसे रेड उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, तो आप वो बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी अगली वर्कशीट मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपको कल, बाय बच्चों।